Hello, bachcha. In last lecture, we have discussed the angles of trigonometry ratios. एंगल्स वैल्यू हमने डिस्कस की थी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की लास्ट एंगल में बताया था आपको कैसे कैसे उसको याद रखना है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज एंगल वैल्यू, ठीक है। उनकी वैल्यू बताई थी। साइन 30 क्या होता है, साइन 0 0 से स्टार्ट करते हैं, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 लाइक दिस, ठीक है। तो उसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 8.2। एक क्वेश्चन मैं उसे बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चन मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था और उससे रिलेटेड ही आपके सारे क्वेश्चन है। फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, गिवन इज दैट tan a plus b is equal to √3 and another thing is tan a minus b is equal to tan a minus b is equal to 1/√3. Clear? This is given. And what we have to calculate? We have to calculate the value of a and b. a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b आपके एंगल है, ठीक है। काफी सिंपल तरीका है, पहले भी 8th क्लास में 9th क्लास में भी आपने यूज किया है। कुछ नहीं करना, जस्ट आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या वैल्यू पता होनी चाहिए भाई? देखो, टेंजेंट a प्लस b, ठीक है। अब √3 टेंजेंट की फॉर्म में किस एंगल की वैल्यू √3 होती है? √3 हो जाती है टेंजेंट 60 की वैल्यू। मैंने बताया हुआ है, टेबल में गिवन भी है। टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। क्लियर? टेंजेंट 60 की वैल्यू √3 होती है। तो 10 से 10 क्रॉस हो जाएगा बोथ साइड से, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। क्लियर? a प्लस बी वैल्यू 60। सिमिलरली यू हैव टू डू लाइक दिस कि यहाँ पे tan a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट की फॉर्म में किसकी वैल्यू होती है? टेंजेंट 30, ठीक है। अब यहाँ से भी 10 से 10 क्रॉस, बोथ साइड इफ द सेम वैल्यू सेम वेरिएबल बोथ साइड, हम उनको क्रॉस कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो क्या बचा? a माइनस बी इज इक्वल टू 30। क्लियर? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब इन दो इक्वेशन को सोल्व करने के दो मेथड हैं। बताइए कौन से दो मेथड है? अपने यूज भी किए। कौन से दो मेथड किए भाई? एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। दोनों बता देती हूँ, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन मेथड भी। अगर आपने किए हैं तो अच्छे, नहीं किए तो एक बार समझ लो, इंपॉर्टेंट है, काम आते हैं। तो पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं भाई हम? जैसे यहाँ से a की वैल्यू निकाल ली, a इज इक्वल टू 60 माइनस बी, ठीक है। a की वैल्यू निकाल ली कि 60 माइनस बी, बी प्लस है, उधर से आके क्या हो जाएगा? माइनस, साइन चेंज हो जाएगा, पहले भी बता चुकी हूँ। तो a की वैल्यू, अब इस a की वैल्यू आप पुट करेंगे, दिस इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे, दैट्स व्हाई इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ a, वहां पे आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए अलग इक्वेशन में। तो a की वैल्यू क्या है भाई? 60 माइनस बी, आपने पुट कर दी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। क्लियर? यहाँ से उधर चलेगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट कर दिए वाली वैल्यू, तो यहाँ से क्या आ गया भाई? 60 माइनस 2b इज इक्वल टू 30 माइनस 2b इज इक्वल टू 30 माइनस 60। हाँ, एक चीज इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी की ध्यान रखना भाई, थोड़ा मतलब अच्छे तरीके से आपको लिखना। इक्वल टू के नीचे थोड़ा इक्वल टू आना चाहिए, तो अच्छा लगेगा, जल्दी समझ आएगा टीचर को। आपको बस ये समझना है कि जो आपके आप 10th क्लास में बोर्ड के एग्जाम में कि जो भी चेक करे ना, जो भी आपका एग्जाम चेक करेगा, आपके स्कूल टीचर नहीं है स्पेशली। फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। तो आप ये समझिए कि जो भी चेक कर रहे हैं ना, वो एकदम अनपढ़ है, या जो भी है उसको कुछ नहीं पता मैथ के बारे में, या कोई किसी और सब्जेक्ट के टीचर, उसको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको उसको एक एक चीज समझाना है। यू हैव टू राइट दिस थिंग कि सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आपको एक एक चीजें लिखनी है उसमें आपके सॉल्यूशन में। ऐसा नहीं है कि आपने कोई जो आपकी टर्म है वो मिस कर दी, या आपने कोई सीरीज ही मिस कर दी, ऐसे आप कोई भी स्टेप मिस कर दिया, ऐसे आप कोई भी स्टेप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। आपको एक वैल्यू बतानी है, उसको लिख के समझाना है, उसको आपको समझाना है, ठीक है। तभी वो आपको फुल मार्क्स देगा, वरना कट कर देंगे। कोई टीचर हाफ मार्क्स भी कट कर देंगे तो भी आपके काफी मार्क कट जाएंगे। चलो, तो माइनस 2b इज इक्वल टू दिस, तो 2b इज इक्वल टू माइनस 30। क्लियर? 30 माइनस 60 माइनस 30, तो b की वैल्यू क्या आ गई भाई?
15। क्लियर? बी की वैल्यू क्या आ गई 15 डिग्री। तो बी की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिए, ए इज इक्वल टू 60 माइनस 15, तो ए की वैल्यू क्या आ गई भाई 45। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू। दिस इज योर सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है बता दे रही हूँ। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को अप एंड डाउन लिखते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एडिंग बोथ द इक्वेशन हम ऐसे लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, राइट? यू हैव टू डू लाइक दैट। तो आप दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्रॉस हो जाएगी, प्लस बी माइनस बी, तो यहाँ से आ गया 2a इज इक्वल टू 90, और ए की वैल्यू क्या आ गई भाई 90 डिवाइडेड बाई 2 4 5। ए की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री। क्लियर? ए की वैल्यू 45 डिग्री है। 45 आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट कर दीजिए 45 माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें पुट कर किसी में पुट कर दीजिए। पुट करके देख लेते हैं, ए प्लस बी आपको क्या है 60 डिग्री, तो ए की वैल्यू 45 आई, तो 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। बी वैल्यू इज 60 माइनस 45, बी की वैल्यू आ गई 15। क्लियर? दोनों तरीके से वैल्यू आपकी सेम है। तो आपको जो भी मेथड इजी लगता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इजी लगता है वो करिए, और आपको एलिमिनेशन मेथड इजी लगता है वो करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है? कॉपी कर लेना, ओके? एंड चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, सो दैट जो भी आगे मैं वीडियोस बनाऊंगी वो आपको उसी टाइम नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसी टाइम उसी वीडियो को देख पाएं। एग्जाम पास आने वाले तो रिस्क नहीं लेना चाहिए, ठीक है? ओके, थैंक यू।